नमस्कार। आज हम जॉन मेडिना की किताब ब्रेन रूल्स के बारे में बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये किताब दिमाग कैसे काम करता है और इसे बेहतर कैसे बनाएं, इस पर है। हमारा इरादा है कि दिमाग के कुछ मुख्य नियमों को समझें और देखें कि कुछ कामयाब लोग इन्हें असल जिंदगी में कैसे उतारते हैं। हाँ बिल्कुल। इन सूत्रों में ना 8 ऐसे नियम दिए गए हैं और उनसे जुड़ी कुछ जानी मानी हस्तियों की कहानियां भी हैं। तो आज हम इन्हीं का विश्लेषण करेंगे, समझने के लिए कि अपने दिमाग से बेहतर काम कैसे लिया जा सकता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि असल में इस्तेमाल करने लायक बातें हैं। बढ़िया। तो सबसे पहले नियम से शुरू करते हैं। व्यायाम यानी एक्सरसाइज, ये सिर्फ बॉडी के लिए ही नहीं, दिमाग के लिए भी उतनी ही जरूरी है ना? हाँ बिल्कुल, बल्कि शायद दिमाग के लिए ज्यादा। जानकारी यही कहती है कि कसरत से ना दिमाग में ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन बढ़ता है और इसका सीधा असर हमारी याददाश्त पर और फैसले लेने की क्षमता पर पड़ता है। जैसे उदाहरण दिया है रिचर्ड ब्रांसन का, वर्जिन ग्रुप वाले। वो रोज सुबह कसरत करते हैं और वो मानते हैं कि इससे उनकी दिन भर की जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी बढ़ जाती है। तो हाँ, हिलना डुलना दिमाग को तेज करता है। ये तो दिलचस्प बात है। और नींद, आजकल भागदौड़ में लोग नींद को तो जैसे भूल ही जाते हैं। और यही हम गलती कर बैठते हैं। सूत्र साफ बताते हैं कि 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। असल में सोते समय ही हमारा दिमाग दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है, यादें पक्की करता है और अहम दिमाग की सेल्स की मरम्मत भी करता है। अमेज़न वाले जेफ बेजोस का उदाहरण है। वो अपनी सफलता के लिए 8 घंटे की नींद को बहुत महत्व देते थे ताकि वो बेहतर निर्णय ले सकें। कम नींद मतलब थके हुए फैसले, सीधी बात। बात तो सही है। अच्छा, एक और चीज जो आजकल सबको परेशान करती है, स्ट्रेस, तनाव, इसका दिमाग पर क्या असर होता है? देखिए, थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो चलता है, वो तो मोटिवेट भी करता है कभी कभी, लेकिन जो लंबे समय तक तनाव रहता है ना, वो खतरनाक है। जानकारी के मुताबिक ये दिमाग के खास हिस्से हिप्पोकैम्पस को सीधे नुकसान पहुंचाता है और यही हिस्सा यादें बनाने में मेन रोल निभाता है। ज्यादा तनाव तो याददाश्त कमजोर। दीपिका पादुकोण का उदाहरण दिया गया है, जिन्होंने खुद तनाव और डिप्रेशन का सामना किया और फिर उन्होंने मेडिटेशन और वर्क लाइफ बैलेंस से वापसी की। ये एक अच्छा उदाहरण है। यानी तनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अच्छा, अगला नियम वायरिंग के बारे में है कि हर दिमाग अलग होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि हम सब अलग अलग हैं, तो हमारे दिमाग भी अलग हैं और हम सीखते भी अलग अलग तरीकों से हैं। कोई देखकर जल्दी सीखता है, कोई सुनकर, कोई कुछ करके। थॉमस एडिसन की कहानी तो क्लासिक है। स्कूल में उन्हें डल समझा गया था। क्यों? क्योंकि स्कूल का जो पारंपरिक तरीका था वो उन पर काम नहीं करता था। फिर उन्होंने खुद प्रयोग करके सीखा और देखिए, हजारों आविष्कार कर डाले। तो ये दिखाता है कि सीखने का कोई एक सही तरीका नहीं होता। ये बात तो सोचने वाली है। अब आते हैं ध्यान यानी अटेंशन पर। कहते हैं कि हमारा ध्यान आजकल बहुत जल्दी भटक जाता है। हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है। सूत्र बताते हैं कि दिमाग किसी एक चीज पर लगातार मुश्किल से शायद 10 मिनट ही ठीक से फोकस कर पाता है। इसीलिए लंबे समय तक एक ही काम करने के बजाय छोटे छोटे हिस्सों में काम करना और बीच में ब्रेक लेना ज्यादा असरदार होता है। इलॉन मस्क का तरीका देखिए, वो अपने पूरे दिन को बहुत छोटे छोटे स्लॉट्स में, कभी कभी तो सिर्फ 5-5 मिनट के हिस्सों में बांट लेते हैं और इसी तरह वो कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स एक साथ संभाल पाते हैं। कमाल की टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है ये। सिर्फ 5 मिनट, कमाल है। अच्छा, और याददाश्त, मेमोरी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? क्या तरीके हैं? लेकिन थोड़े थोड़े गैप के साथ। इसे स्पेस्ड रेपिटेशन कहते हैं। और दूसरी बात है, नई जानकारी को किसी पुरानी याद या किसी भावना या किसी मजेदार चीज से जोड़ना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जिक्र आता है इसमें। वो मुश्किल बातें भी कहानियों या एनालॉजीज के जरिए याद रखते थे और समझाते थे। उनका मानना था कि अगर जानकारी किसी भावना से जुड़ जाए तो दिमाग उसे आसानी से पकड़ लेता है और फिर भूलता नहीं। यानी रटने से बेहतर है समझना और जोड़ना। बिल्कुल। अगला नियम है सेंसरी इंटीग्रेशन, इंद्रियों का तालमेल। ये क्या है? इसका मतलब है कि हम सीखने में जितनी ज्यादा इंद्रियों सेंसेस, देखना, सुनना, छूना, सूंघना, चखना का इस्तेमाल करते हैं, वो जानकारी उतनी ही मजबूती से याद रहती है। स्टीव जॉब्स ने एप्पल प्रोडक्ट्स में इसी का खूब इस्तेमाल किया। उन्होंने सिर्फ देखने पर नहीं, बल्कि छूने के एहसास, फील और सुनने, साउंड के अनुभव को भी जोड़ा।
इसी वजह से लोग उनके प्रोडक्ट से ज्यादा कनेक्ट कर पाते थे। सही बात है। और अब आते हैं आखिरी नियम पर, विजन यानी दृष्टि। देखने का क्या रोल है इसमें? अरे बहुत बड़ा रोल है। जानकारी ये कहती है कि हमारा दिमाग लिखी हुई चीजों के मुकाबले देखी हुई चीजों को, जैसे तस्वीरें, वीडियो, चार्ट्स, हजारों गुना तेजी से समझता है और याद रखता है। वॉल्ट डिज्नी का उदाहरण लीजिए। वो अपने सारे आइडियाज पहले कागज पर उतारते थे, स्केच बनाते थे, विजुअलाइज करते थे, और इसी विजुअल सोच ने, उनकी कल्पना ने एक छोटे से आइडिया को इतने बड़े एंटरटेनमेंट एम्पायर में बदल दिया। तो कुल मिलाकर देखें तो दिमाग के ये जो 8 नियम हैं, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। जैसा हमने देखा, दुनिया के कई कामयाब लोग जाने अनजाने में इन्हीं तरीकों को अपनी जिंदगी में अपनाते आए हैं। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि इन जानकारियों को समझकर और थोड़ा-थोड़ा अपनी जिंदगी में लाकर हम भी अपने दिमाग को अपने लक्ष्य पाने में और ज्यादा मददगार बना सकते हैं। ये सब हमारे हाथ में है एक तरह से। वैसे इन सब नियमों के बारे में जानने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। अगर सुनने वालों को आज से ही अपने दिमाग की ताकत बढ़ाने के लिए कोई एक नियम चुनना हो, तो वो कौन सा होगा जिसे वो सबसे पहले आजमाना चाहेंगे? ये सोचने वाली बात।